कहा जाता है कि झूठ को सच साबित करने के लिए आपको अपने झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए। सामने वाले के ऊपर हावी होकर अपने झूठ को इस तरह से बोलिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से रखिए कि वो झूठ भी सच साबित हो जाए और तब आप सवाल करने वाले खामोश हो जाए, क्योंकि सवाल करने वाले की आवाज से ऊंची अगर जवाब देने वाले की आवाज हो जाती है तो फिर सवाल देने वाला घबरा जाता है। सवाल पूछने वाला अब ये सोचने लगता है कि आगे का सवाल क्या किया जाए। अगर सवाल देने वाले के भीतर की हिम्मत, उसकी अंतरात्मा डगमगा जाती है तो वो पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है। दरअसल यही हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जिस भी मीडिया कॉन्क्लेव में पहुंचते हैं वहां पर अपने ही अंदाज में सवाल करने वाले एंकर पर हावी हो जाते हैं। अमित शाह का हावी होना किसी भी एंकर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है, क्योंकि वो आगे के सवाल पूछने की हिम्मत कर नहीं पाता और जो सवाल किए हैं उसका अगर सही ढंग से जवाब ना मिले तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर पाता। अपने आप को तेज तर्रार पत्रकार साबित करने की जुगत में लगे आज तक के राहुल कंवल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जो सवाल किए उसका अमित शाह ने जो जवाब दिया वो सच्चाई से कोसों दूर था। बावजूद इसके राहुल कंवल उसको क्रॉस कर ही नहीं पाए, बल्कि सामने चुप बैठे हुए नजर आए। अमित शाह ने कई और मुद्दों पर भी अपनी बात रखी, लेकिन सच्चाई क्या थी और झूठ क्या था ये फर्क राहुल कंवल उस वक्त तय नहीं कर पाए। यानी कि सवाल पूछने की इस जो ड्यूटी उनको दी गई थी उसको निभाने में नाकाम रहे राहुल कंवल। अमित शाह से आज तक के कॉन्क्लेव में पूछा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल, लेकिन जो आंकड़े गृह मंत्री अमित शाह ने दिए वो आंकड़े एसबीआई के जरिए दिए गए आंकड़ों से मैच नहीं करते हैं। तो क्या एसबीआई ने अमित शाह के साथ मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े छिपाए हैं? क्योंकि जो आंकड़े छिपाए गए हैं उसकी जानकारी सामने नहीं है। अमित शाह के दावे के मुताबिक बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ मिले हैं और विपक्ष को 14,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ के बॉन्ड बेचे गए, जबकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट पे कहा है कि राजनीतिक दलों ने 12,769 करोड़ की कीमत के 22,030 बॉन्ड का भुगतान कराया है। अब कौन झूठ बोल रहा है? या तो गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या फिर एसबीआई झूठ बोल रही है। अदालत को अंधेरे में कौन रख रहा है? या तो एसबीआई ने अंधेरे में रखा है या फिर अब उजाले में अमित शाह जो बोल रहे हैं वो झूठ है। विपक्ष को 14,000 करोड़ के बॉन्ड दिलवाने वाले अमित शाह इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा चुके हैं। तो अमित शाह के कहे पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मीडिया कॉन्क्लेव अब झूठ फैलाने का अड्डा बनता जा रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे ज्यादा सांसद है तो हमें देश लूटने का ज्यादा अधिकार है, हमें ज्यादा चंदा मिलेगा। उनका ये झूठ, ये कुतर्क एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसकी कमाई 2 करोड़ हो वो 183 करोड़ का चंदा कैसे दे सकता है? क्या ये व्हाइट मनी है? इसे काला धन नहीं कहेंगे? फर्जी कंपनियों से काला धन लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह से पूछा तो जाना चाहिए था कि लॉटरी वाले का 1,300 करोड़ कौन सा धन है, काला धन है या सफेद धन है? जिन कंपनियों के पीछे ईडी और आईटी के कारिंदे पड़े थे उन कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए। इसका मतलब क्या है? जांच रुकवाने के लिए ये बॉन्ड दिए गए या जांच इसीलिए करवाई गई कि उनसे चंदा मिल जाए? जिन पर छापा मारा गया, जिनकी संपत्ति जब्त हुई, उसने चंदा क्यों दिया? यह एक बड़ा सवाल है जो सवाल करने से राहुल कंवल चूक गए। लेकिन राहुल कंवल इस इंटरव्यू को हार्ड हिटिंग बता रहे हैं। राहुल कंवल, अगर यह हार्ड हिटिंग इंटरव्यू है तो फिर आपकी खामोशी और क्रॉस क्वेश्चन कहां थे? हार्ड हिटिंग तो यह तब कहलाता जब आप गृह मंत्री अमित शाह से कहते कि पूरा मामला 12,000 करोड़ का है तो विपक्ष को 14,000 करोड़ कैसे मिल गए। लेकिन इतना पूछने में तो राहुल कंवल खामोश होते नजर आए। वो खामोशी के साथ सवाल करने से भी बचते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह 20,000 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं और वही एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचकर वो आंकड़ा नहीं दे रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एसबीआई ने कहा है वो सच है तो फिर अमित शाह झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या फिर यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जो चुनावी चंदा मिला है वो विपक्ष के मुकाबले कम है, इसलिए यह चंदा व्हाइट मनी है और जो कुछ बॉन्ड के जरिए हासिल किया गया वो सब दुरुस्त है?
अमित शाह चुनावी चंदे के वक्त तो पूरे विपक्ष को एक साथ मिलाकर उनके तमाम चंदे को एक मुश्त एक गठबंधन के तौर पर सामने रख रहे हैं और अपनी पार्टी बीजेपी को मिले चंदे को अलग रख रहे हैं। लेकिन जब चुनावी गठबंधन की बात आती है तो यही गृहमंत्री अमित शाह विपक्ष के दल में, विपक्ष के गठबंधन में फूट का इंतजार करते हैं और फूट की खबरों को बढ़ाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस चुनावी चंदे के फेर में जो हेराफेरी है उसका पूरा खुलासा कब तक होता है, एसबीआई की तरफ से छुपाए गए आंकड़े कब तक सामने आते हैं, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक घोटाला है। क्योंकि जिस कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया उसने हजारों करोड़ रुपए का टेंडर भी लिया और उसके घर पर आईटी और ईडी की छापेमारी के बाद मिला हुआ चंदा इस पूरी इंक्वायरी पर क्या असर डाल रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है।